हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग सारे बहुत अच्छे हो और आप लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो एक बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहने वाला टॉपिक जो फिलहाल के एग्जाम में है वो है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। तो मोस्टली कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में अगर कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमसे पूछा जाए उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। मोस्टली हम लोग सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बहुत आसान है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो भी आसान है। बट सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अगर सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बाउंड्री वैल्यू का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कैसे उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखा गया है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। बोला गया है कि फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी for the region between the two concentric right circular cylinders where V equal to 0 for R equals to 1 millimeter and V equal to 150 volt for R equals to 20 millimeter. Neglect the fringing. Very good. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इन दोनों सिलेंडर के बीच का जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने हैं। तो भाई साहब, इस सिलेंडर अंदर का सिलेंडर और बाहर वाले सिलेंडर के अंदर में कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है और अगर इनके बीच में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ रेडियल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है आर। सो आई कैन से कि सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो है तुम्हारा आर, फाई एंड जेड हम लोग यूज कर रहे हैं। यहां पे तुम्हारा जो पोटेंशियल होगा बाय सिमेट्री विल जस्ट बी अ फंक्शन ऑफ आर। तो अगर हम लोग इन द रीजियन बिटवीन दिस टू सिलेंडर्स, मतलब जब आर का वैल्यू फॉर आर ग्रेटर देन आर वन बट लेस देन आर टू, आर वन क्या है छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस, आर टू क्या है बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस। तो जब आर वन से बड़ा है बट आर टू से छोटा है, अगर आर वन आर टू ना लिख के हम लोग इसको ए लिखे और बी लिखे, मान लो छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस ए है, बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस बी है, तो रेडियस ऑफ द स्मॉल सिलेंडर इज ए, रेडियस ऑफ द लार्ज सिलेंडर इज बी। तो इन बिटवीन दिस रीजन कोई चार्ज नहीं है हमारा, तो वी कैन राइट डेल स्क्वायर v शुड बी इक्वल टू 0 जो हमारा लैप्लेस इक्वेशन है। अगर इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा लिखना चाहें इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो भाई साहब डेल स्क्वायर v का एक्सप्रेशन क्या आता है, सॉरी सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर v का एक्सप्रेशन क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय r पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r, ये गया प्लस 1 divided by r square second partial differentiation of v with respect to phi and उसके बाद आता है प्लस second partial differentiation of z with respect to of v with respect to z of v with respect to z, that thing is equal to 0। तो भाई साहब जरा यहाँ पे देखिए कि ये जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। ना थीटा के ऊपर डिपेंड, ना फाई के ऊपर डिपेंड करता है, ना जेड के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली ये डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो सिंपली मेरे पास क्या रहेगा, दिस थिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 बाय आर को आर का अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिल जाएगा जस्ट भी डिपेंड्स ओनली अपॉन आर, तो आई कैन राइट डी आर ऑफ आर इंटू dv dr is equal to 0। अच्छा, ddr ऑफ एनीथिंग इज 0, उसका मतलब वो एनीथिंग इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो मैंने लिखा है that r into dv dr should be some constant, suppose c1। अगर ये तुम्हारा एक कांस्टेंट है c1 तो आई कैन राइट that implies तुम्हारे यहां से dv will be actually equals to c1 divided by r into dr। इसका अगर बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं मैं, इंटीग्रेट करने पे मेरा v आ जाएगा, देखो c1 dr by r मतलब ln of r, तो c1 into ln of r plus c2, तो दैट इज माय v। तो मैं v का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि therefore
V of R is actually equal to C1 ln of R प्लस C2। अब इन लोगों ने क्या बोल दिया है, at the inner radius, at the inner cylinder potential is 0, outer cylinder potential is suppose V naught, यहाँ पे 150 बोले, हम लोग फिलहाल के लिए V naught लेंगे इसको, ठीक है। सो क्वेश्चन में मेंशन करा गया है कि V at R equal to A is equal to 0 and V at R equals to B equals to V naught जो है 150, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, अभी पुट नहीं करना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, फिर यहाँ पे R इक्वल्स टू ए पुट करो तो 0 इक्वल्स टू क्या होगा, C1 इंटू ln ऑफ A प्लस C2 एंड V नॉट अगर पुट करूँ एट R इक्वल्स टू B तो C1 इंटू ln ऑफ B प्लस C2। इस इक्वेशन से C2 का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस C1 ln ऑफ A, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ C1 ln ऑफ B माइनस C1 ln ऑफ A, जहां से मैं लिख सकता हूं C1 को अगर कॉमन ले लूंगा तो ln ऑफ B माइनस ln ऑफ A, सो V नॉट इज इक्वल्स टू C1 ln ऑफ B बाई A एंड देयरफॉर C1 का हमारा वैल्यू आ रहा है V नॉट डिवाइडेड बाई ln ऑफ B बाई A। अगर ये तुम्हारा C1 का वैल्यू है तो C2 का वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा। C2 क्या होगा, C2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ C1 इंटू ln ऑफ A, तो C2 हमारे यहां से आ जाएगा नेगेटिव ऑफ V नॉट ln ऑफ A डिवाइडेड बाई ln ऑफ B बाई A। तो यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर C1 C2 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो आ जाएगा V नॉट ln ऑफ R डिवाइडेड बाई ln ऑफ B बाई A प्लस यहाँ पे C2 का वैल्यू पुट कर दो नेगेटिव ऑफ V नॉट ln ऑफ A डिवाइडेड बाई ln ऑफ B बाई A। तो भाई डिनोमिनेटर सेम है, अगर ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा सर, इसके साथ अगर इसका ऐड कर देंगे तो बेसिकली V नॉट ln ऑफ R माइनस V नॉट ln ऑफ A, तो V नॉट इंटू ln ऑफ R डिवाइडेड बाई A होल डिवाइडेड बाई ln ऑफ B डिवाइडेड बाई A, दैट्स ऑल। तो इनसाइड के किसी पॉइंट पे तुम्हारा ये सिनेरियो है, इनसाइड के किसी पॉइंट पे तुम्हारा सिनेरियो ऐसा है। तो दो सिलेंडर के बीच का जो रीजन है उस रीजन में तुम्हारा पोटेंशियल ऐसा है, V नॉट इंटू ln ऑफ R बाई A डिवाइडेड बाई ln ऑफ B बाई A, V नॉट इंटू ln ऑफ R बाई A डिवाइडेड बाई ln ऑफ V बाई A डिवाइडेड बाई ln ऑफ B बाई A। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया था, ओके A का वैल्यू था 1 जहाँ पे पोटेंशियल 0 था और B का वैल्यू था 20 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर, वेरी गुड। तो हमारे क्वेश्चन में A was equals to 1 millimeter, B was equals to 20 millimeter and V नॉट तो 50 बोला ही है, 50 नहीं सॉरी 150, शायद 150 वोल्ट बोल ही दिया गया है। तो सिंपली पुट कर देंगे तो तुम्हारा V ऑफ R इज इक्वल्स टू एक्चुअली क्या आ जाएगा, V नॉट ln ऑफ R डिवाइडेड बाई A इसको हम लोग ये तो चलो कट जाएगा, बट यहाँ पे ln ऑफ जो A है इसको बेहतर होगा हम लोग उसमें लिखे तो, लाइक वी कैन जस्ट पुट इट इन सम अदर वेज। अच्छा चलो R का वैल्यू भी जो होगा वो अगर मिलीमीटर में लिखोगे तो शायद सही रह जाएगा, तो यहाँ से ये कट के ये भी इट वुड डिपेंड अपॉन दिस। चलो R को हमें मिलीमीटर में लिखना है, ठीक है। V नॉट R शुड बी एक्चुअली इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाई ln ऑफ, अच्छा B बाई A, B का वैल्यू है तुम्हारा 20, A का वैल्यू है 1, तो ln ऑफ 20 इंटू ln ऑफ R डिवाइडेड बाई A, ये तुम्हारा 1 है तो ln ऑफ R, सिंपली ln ऑफ R इन मिलीमीटर। तुम जो ये V पुट करोगे तुम्हें यहाँ पे ये मिलीमीटर में पुट करना पड़ेगा, तो V तुम्हें क्या आएगा, V वोल्ट में आएगा, R इन मिलीमीटर ये तुम्हारा वोल्ट में आएगा, वोल्ट में आएगा।
तो 150 by ln of 20 into ln of r, 150 by ln of 20 into ln of r, that's all. ठीक है, so that should be the answer. अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नो इश्यूज. यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है नो इश्यूज, यहाँ पे ln ऑफ r है, यहाँ पे ln ऑफ a है, तो ln ऑफ r बाई a लिख दिया, नीचे ln ऑफ v बाई a, यहाँ पे v नॉट लिख दिया. ठीक है, r और a इज इन मिलीमीटर, सो आई हैव टेकन r इन दिस. अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कोई बता सकते हो? कैन एनीबडी टेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रॉब्लम में तुम्हारा आ जाएगा E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल ऑफ V. नेगेटिव ऑफ डेल ऑफ V, तो बेसिकली सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आ जाएगा, r कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू r प्लस phi कैप 1 by r into partial differentiation of V with respect to phi plus z cap partial differentiation of V with respect to z. But just because हमारा V यहाँ पे सिर्फ r के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तुम्हारा r cap partial differentiation of V with respect to r आ जाएगा, जो कि तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा. V को अगर r के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करा जाए तो क्या आएगा, इसको अगर r के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करें तो C1 ln of r तुम्हारा 1 by r आ जाएगा, इसका 0, तो C1 by r, C1 divided by r आ जाएगा. C1 divided by r is actually equals to my E. C1 divided by r should be actually equals to my E, and yeah. C1 divided by r. And negative of del V, तो यहाँ पे एक माइनस साइन भी था, तो आगे एक माइनस साइन देना चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, तो C1 by r into r कैप माइनस C1 by r into r कैप. तो C1 का वैल्यू शायद यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं. C1 is equals to V0 into ln of V by a, तो V0 is equals to 150 divided by ln of 20, तो 150 नेगेटिव ऑफ C1 का वैल्यू क्या है भाई, C1 है तुम्हारा V0 by ln of V by a, V क्या है 20, A क्या है 1, तो ln of 20, तो 150 by ln of 20, 150 by ln of 20, नीचे r है, तो r into ln of 20 into r क्या. तो we can just see कि इसका क्या आंसर आ रहा है. ठीक है चलो, ये वाला हो गया. हम लोग और एक क्वेश्चन देखें. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल दिया, यही हमें निकालने के लिए बोला गया था सवाल में. ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालने के लिए बोला गया था एट r इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर. वेरी गुड, r इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर पे निकालने के लिए बोला गया है. सो v यहाँ पे निकालते हैं, v एट r इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर पे होगा हमारा. यहाँ पे r इक्वल्स टू 20 पुट करना है, फिर तुम्हें 150 बाई ln ऑफ 20 इंटू ln ऑफ 20. $150 वोल्ट ही आ रहा है. अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे उन लोगों ने कोई वैल्यू नहीं बोला है, सो ये वैल्यू तो तुम्हारा उसका वैल्यू है. ठीक है, आर का अगर कोई वैल्यू मान लो कि अगर पूछा जाए कि 10 मिलीमीटर पे वैल्यू क्या होगा, तो तुम यहाँ पे निकाल सकते हो. सपोज क्वेश्चन में बोला गया जाए कि 10 मिलीमीटर पे वैल्यू क्या होगा, सपोज दे हैव आस्क्ड कि व्हाट्स द वैल्यू एट 10 मिलीमीटर, तो यहाँ पे तुम वो वैल्यू पुट करके बता सकते हो. ln 10 ऐसे करके बता सकते हो. अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट r इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो यहाँ पे तुम 10 पुट करके, अगर मान लो पूछा जाता तो ln ऑफ 10 बाई ln ऑफ 20 ऐसे करके बता सकते हैं. ओके देन, चलो फिर ये हो गया. इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे और एक सवाल है जो भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर ही है. सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लेन है. एक प्लेन है तुम्हारा अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्सिस होगा तो फाई 0. दूसरा प्लेन है तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक प्लेन है,
जो कि तुम्हारा एट एन एंगल अल्फा है विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बोला गया है ये इस वाले प्लेन में पोटेंशियल 0 है, इस वाले प्लेन में पोटेंशियल है 100 वोल्ट। तो तुम्हें इन दोनों प्लेन के बीच पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है। देखो v हमारे यहाँ पे सिंपली v ऑफ फाई है, तो डेफिनेटली डेल स्क्वायर v 0 होगा इन द रीजन बिटवीन द प्लेन्स फॉर फाई इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन अल्फा। इसके लिए तो डेल स्क्वायर v अगर ये है, डेल स्क्वायर v का सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सप्रेशन है 1/r पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r, यहाँ पे r इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू r। I can write this plus 1 divided by r square partial differentiation, second partial differentiation of v with respect to phi plus second partial differentiation of v with respect to z. That thing should be equal to 0 just because v तुम्हारा phi के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये वाला 0 ये वाला 0, सिर्फ बीच वाला सर्वाइव करेगा। I can write d2v d phi 2 should be equal to 0 just because v सिर्फ phi के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने यहाँ के जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसके टोटल डिफरेंशिएशन में रिप्लेस कर दिया। Because you know if it's only a function of x then d phi dx equals to partial differentiation of phi with respect to x. You know this. If f is only a function of x then df dx or partial differentiation of phi with respect to x are the same thing. तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यहाँ से dv d phi आ जाएगा सिंपली c1 और v आ जाएगा तुम्हारा c1 phi plus c2. You can just write it like this. v equal to c1 phi plus c2. v equal to c1 phi plus c2. अब हमारे यहाँ पे कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं, जो बाउंड्री कंडीशंस हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो बोला गया है कि एट phi equal to 0 potential is 0 and phi equal to alpha potential v naught. So v at phi equal to 0 potential is 0, v at phi equals to alpha potential is v naught which is your 100 volt. Good. If I just put these values here, तो 0 equals to c1 phi plus c2, तो 0 is equal to c1 into phi का वैल्यू 0 plus c2 आ जाएगा and v naught is equals to c1 into alpha plus c2। इस एक्सप्रेशन से c2 का वैल्यू 0 है, तो c1 is equals to v naught divided by alpha. Therefore I can simply write v of phi is actually equals to c1 phi plus c2 which is v naught into phi divided by alpha। c2 तो 0 है, c2 0 है, c2 0 है। गुड। तो v naught into phi divided by alpha is my v of phi। तो इनके बीच में जो तुम्हारा पोटेंशियल होगा that is at v naught into phi divided by alpha। Now you can tell me what is the electric field in between. So electric field I can just simply determine E is equals to negative of del of V, that is negative of r cap V with respect to r plus 1 by r partial differentiation of V with respect to phi plus partial differentiation of V with respect to z. Fine. Here I must put phi cap. Here I must put z cap plus phi cap plus z cap. Good. Now just because v is only a function of phi, so this differentiation will be 0, this differentiation will be 0, only this one will survive. So I'm gonna get negative of phi cap 1 by r partial differentiation of v with respect to phi. So that is v is this. So if I differentiate it with respect to phi, I'm gonna get v by alpha. So minus v divided by r into alpha phi cap. That's my electric field. V divided by negative of v divided by r into alpha into phi cap. That's all. Or it shouldn't be v, it should be v naught. तो v with respect to वो करूँगा, तो v को इसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे v naught मिलेगा, तो v naught divided by r into alpha। v naught का वैल्यू 100 बोल दिया गया था। सो बेसिकली ये आंसर है तुम्हारा
100 फाई बाई अल्फा, ये आंसर होगा तुम्हारा -100 बाई आर अल्फा इंटू फाइव। तो आई थिंक ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बच्चों को समझ में आ गए हैं। और अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे CSI नेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, this is the best opportunity in front of you all because textbook has given a discount on this very special occasion of Ganpati, Ganesh Chaturthi. You can see that the price of the course has been decreased from 42,000 to 11,970. तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया सा ऑफर है क्योंकि प्राइस इससे कम तो हार्डली ही जाएगा। तो जो भी बच्चे सोच रहे थे कि हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है और पैसों के लिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन में कमी आ रही है या डिसकंटिन्यूटी हो रही है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, तो उन सारे बच्चों के लिए, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो उन सारे बच्चों के लिए मेरा सलाह यही रहेगा कि यू कैन ज्वाइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट बिकॉज नाउ द प्राइस इज वेरी वेरी लेस, दैट इज 11,970। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी बच्चे हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उनके लिए द प्राइस ऑफ द कोर्स इज 10,290। सो डू हरी अप बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस। इसके बाद कोर्स का प्राइस इतना कम कभी नहीं होगा, तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर सके ज्वाइन कर जाइए। कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज टू गो टू गूगल क्रोम। जैसे ही आप लोग गूगल क्रोम में जाते हो, गूगल क्रोम में आप लोग जाने के बाद लिख सकते हो CSI नेट सुपर कोचिंग। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, देखो आप लोग गूगल क्रोम में जाओ और जाके लिखो CSI नेट सुपर कोचिंग। जैसे ही CSI नेट सुपर कोचिंग लिखोगे, देखना सबसे पहला वाला जो हाइपरलिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा जैसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे, थोड़ा सा जैसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे, देखना यहाँ पे फिजिकल साइंस के लिए एलिट बैच 2.2 फिजिकल साइंस, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना फोन नंबर देके कंटिन्यू पे क्लिक करना। देखना आ जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट, वहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखना एक एक्स्ट्रा जगह आएगा जहाँ पे होगा तुम्हारा प्रोमो कोड का एक जगह रहेगा कि यूज प्रोमो कोड, तो वहाँ पे मेरा नाम लिख देना SOURAV। तो तुम लोगों को जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और डेफिनेटली क्योंकि तुम लोग ज्यादा पैसे से खरीदोगे, अगर तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है ज्यादा, तो यूज द प्रोमो कोड SOURAV, तो मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे प्रोमो कोड देने के बाद आ जाएगा, फिर तुम कोर्स को परचेस कर सकते हो। एंड इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए बुक्स के बारे में या कैसे प्रिपरेशन करना है उसके बारे में, अबाउट द स्ट्रैटेजी, देन डेफिनेटली आप लोग हमारे कंसल्टेंट्स जो भी हैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए हमारे ईमेल आईडी जो आस्क मी एनीथिंग है नीचे आप लोगों को आ जाएगा इस क्लास के। और अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ गूगल फॉर्म आल्सो, यू कैन फिल इट। कोई भी हमारे यूट्यूब जो क्लासेस होते हैं, देखना वहाँ पे गूगल फॉर्म जाता है, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप लोग उस गूगल फॉर्म को फ्लिप करके फिलअप करके भी आप लोग का कोई भी आप खुद के क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत है जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, देन डेफिनेटली लेट अस नो ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।